मेरी मामी बहुत खूबसूरत और नौजवान थी। वो घर में अकेली रहती थी और मुझे अपने पास बुला लेती और अपनी तन्हाई मिटाती थी। मैं भी खुश होकर मामी के पास चला जाता और उसके साथ कुछ हसीन लम्हे बिताता। एक दिन मामी ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं भी खुश होकर मामी के घर चला गया। एक दिन हम छत पर थे और तेज बारिश हो रही थी। बारिश के कारण मामी के पूरे कपड़े भीगकर चिपक चुके थे। फिर जैसे ही मैंने मामी को देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। मामी ने मुझे अपना वो दिखाकर। जून की शुरुआत थी। दिल्ली की गर्मी ने जैसे हर चीज को उबाल दिया था। पसीने में भीगते शरीर से ज्यादा मन थक गया था। कॉलेज का सत्र खत्म हुआ था और मैं आरव अपने मामा के गांव जा रहा था, जहां मेरा बचपन बीता था। इस बार एक फर्क था, मामा जी घर पर नहीं थे। सरकारी विभाग की ट्रेनिंग के लिए उन्हें 2 हफ्ते लखनऊ रहना था। मुझे बताया गया कि मामी घर पर अकेली है और अगर चाहूँ तो वही रुक जाऊं। दिल में कुछ कुछ सा हुआ। मामी जी, सोनाली मामी, वो नाम नहीं, एहसास थी। बचपन में जब भी उनके पास जाता, उनके आंचल से खेलने का मन करता। अब तो बड़ा हो गया था, पर उनकी मौजूदगी अब भी वैसी ही थी, नर्म, सौम्य और आकर्षक। जब मैं पहुंचा, शाम हो चुकी थी। सामने से मामी आई, हल्की नीली साड़ी, गीले बालों को पल्लू से समेटती हुई और हाथ में स्टील का जग। अरे आगे बाबू। उनकी मुस्कुराहट में वही अपनापन था, पर इस बार कुछ और भी था जो बचपन में नहीं देखा था। हाँ मामी। मैंने बैग उतारा। मामा जी तो निकल गए थे। जाने से पहले तुम्हारा ही नाम लिया था। बोले आरव आए तो अकेली नहीं लगेगी तुम्हें। उन्होंने दूध को उबालने के लिए रखा और पास ही बैठ गई। बहुत बड़े हो गए हो अब। बचपन में तो चिपके रहते थे मुझसे, अब तो नजरों से भी दूर रहते हो। अब भी चिपक सकता हूँ मामी, आप कहें तो, मैंने मस्ती में कहा और वो चौंकी नहीं, मुस्कराई। अब तुमसे चिपकने वाली बात सोचूंगी तो जमाना क्या कहेगा। फिर कुछ पल चुप्पी रही। चाय पियोगे या सीधे दूध? दूध, मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा। अगर मामी के हाथों का हो तो। उन्होंने मेरी आंखों में झांका और कुछ देर यूं ही देखती रहीं। फिर उठीं और कहा, चलो रसोई में आ जाओ, दूध अब उबलने ही वाला है। मैं रसोई में गया तो देखा कि मामी चूल्हे के सामने खड़ी थी और उनका पल्लू नीचे सरक गया था। मैंने धीमे से कहा, मामी, पल्लू गिर रहा है। वो बिना देखे ही बोली, तुम्हें तकलीफ हो रही है या मजा आ रहा है? मैं हंस पड़ा। दोनों। वो झुककर दूध में चीनी डाल रही थी और झुकते वक्त उनका ब्लाउज थोड़ा सा खुला और वो जानती थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? आती है, पर जब मामी जैसी सुंदर औरत सामने हो तो शर्म भी देखना चाहती है। उन्होंने पलटकर देखा। कभी किसी ने इतना खुलकर बातें नहीं की मुझसे। मामा तो बस काम में रहते हैं। मैंने धीरे से कहा, कभी किसी ने इतने हक से देखा नहीं होगा आपको मामी। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से दूध का गिलास मेरी ओर बढ़ाया। लो, पी लो, गरम है पर मीठा भी। मैंने गिलास पकड़ा और धीरे से कहा, जैसे मामी। वो मुस्कुराईं, पर इस बार उस हंसी में थोड़ा दर्द था। 3 दोपहरें और लंबे साए। गांव में दोपहरें लंबी होती थी। मामी खाना बना चुकी होती और फिर धूप से बचने के लिए अंदर आ जाती। एक दिन मैंने कहा, मामी, कोई पुरानी फिल्म लगा दो न टीवी पर। उन्होंने हंसते हुए पुराना चैनल लगाया और वैजयंतीमाला की पुरानी फिल्म चल पड़ी। हम दोनों साथ बैठ गए। फिल्म में एक सीन था जहां नायिका गीले बालों में मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मामी कभी खड़ी होती थी। मैंने कहा, मामी, आप भी ऐसे सीन में होती तो फिल्म हिट हो जाती, और अगर तुम हीरो होते तो मैं हर सीन को असली बना देता। वो चुप रही, धीरे से बोले, फिल्मों में इश्क दिखता है आरव, असल जिंदगी में नहीं होता। तो क्या आपकी जिंदगी में कभी इश्क नहीं हुआ? उन्होंने मेरी ओर देखा। पहली बार, बहुत गंभीर होकर। हुआ था, लेकिन वक्त ने उसे घूंघट ओढ़ा दिया। गांव की दोपहरें बहुत गहरी होती है। बाहर की गर्मी और भीतर की खामोशी दोनों शरीर को नहीं, मन को पिघलाती है।
खासकर जब किसी घर में सिर्फ एक जवान मामी और एक जवान भांजा हो। मामी अब खुलकर बात करने लगी थी। हर छोटी बात पर मेरी तरफ देखती और मुस्कुराती। मैं भी अब उनके सामने झिझकता नहीं था। उनके बालों में उंगलियां फिराना, चाय के दौरान उनके हाथ छू लेना, सब कुछ सहज लगने लगा था। या शायद हम दोनों के लिए असहज चीजें भी अब जरूरत सी लगने लगी थी। एक दोपहर बिजली चली गई थी। मामी ने पंखा झलते हुए कहा, आरव, जरा पीठ दबा दोगे? बहुत दुख रही है। मैं पीछे आया। वो पलंग पर पेट के बल लेटी थी। उनकी साड़ी की प्लेटें बिखर गई थी। पीठ पर हाथ रखते ही मैं समझ गया, ये एक आम निवेदन नहीं था। उनका बदन गर्म था, जैसे लंबे समय से किसी सुकून का इंतजार कर रहा हो। आरव, उनकी आवाज धीमी हुई। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं किसी और की बीवी होती, शायद कुछ और होता। मैंने धीरे से पूछा, मामी, आप खुश नहीं है क्या? खुश? खुशी तो वो होती है जो किसी की बाहों में सिर रखकर महसूस होती है। यहाँ तो बस जिम्मेदारियां है। मैंने अपनी उंगलियों से उनकी पीठ सहलाई, धीरे, नरमी से। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है, जो कभी किसी ने पूछा ही नहीं। मैं कुछ नहीं बोला, बस उनकी सांसों की लय सुनता रहा। अगले दिन मौसम बदल गया। शाम को अचानक बादल घिर आए और बारिश शुरू हो गई। मामी ने कहा, चलो छत पर चलते हैं, बहुत दिन हुए भीगने को। हम छत पर पहुँचे। चारों तरफ धूप गायब थी, सिर्फ बादल, बूंदें और ठंडी हवा। मामी भीग गईं। उनकी साड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी। पल्लू कंधे से फिसलकर उनकी कमर से लिपट गया था। बाल खुले थे, माथे पर टपकती बूंदें और आंखों में हल्की सी बेचैनी। मामी, आप बारिश में बहुत खूबसूरत लगती हो। वैसे भी हर मौसम आप पर फिदा हो जाता है। उन्होंने मुझे देखा, तो क्या तुम भी हो? मैंने झुककर उनके गाल से एक बूंद हटाई, शायद मौसम से भी पहले। वो काम गई, लेकिन दूर नहीं हुई। धीरे से बोली, आरव, अगर कोई अपनी हदें पार करना चाहे तो क्या वो पाप होगा? मैंने कहा, अगर वो प्यास है, इंसानी है, तो शायद पाप नहीं, अधूरापन है। हम दोनों कुछ देर तक छत पर भीगते रहे, बिना कुछ कहे। वो सीन किसी फिल्म जैसा था, लेकिन कैमरा नहीं था, सिर्फ एहसास थे। उस रात मामी ने एक नई बात कही, आरव, अगर डर ना हो तो क्या तू आज यही सो सकता है? बहुत अकेलापन लगता है जब तू कमरे में चला जाता है। मैं चुपचाप साथ लेट गया। कमरे में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था और मामी मेरी तरफ पीठ किए लेटी थी। मैंने धीमे से उनकी पीठ पर हाथ रखा, वही सुकून वाला स्पर्श जो अब जाना पहचाना सा लगने लगा था। उन्होंने धीरे से मेरी उंगलियां पकड़ ली। आरव, मैं जानती हूँ ये सही नहीं है, लेकिन कुछ एहसास सही गलत नहीं देखते। मैंने उनका चेहरा अपनी ओर घुमाया। उनकी आंखों में आंसू थे। मैं किसी मर्द की बाहों में कब से सोना चाहती थी, जो मुझे सिर्फ अपने लिए देखे। मामा के लिए मैं सिर्फ घर संभालने वाली औरत हूँ। मैंने उनके आंसू पोंछे। आप सिर्फ मामी नहीं हो, एक औरत हो जिसकी भी अपनी प्यास, अपनी चाह होती है। उन्होंने मेरी उंगलियों को चूमा। आज बस मेरे पास रहो, मुझे मत तोड़ो। हम एक दूसरे के पास लेटे रहे, लेकिन उस रात कुछ भी शारीरिक नहीं हुआ। हमने सिर्फ एक दूसरे की उंगलियां थामी और एक लंबी सांस के साथ नींद आई। अगले दिन मामी ने मुझे रसोई में बुलाया। आरव, मैं जानती हूँ जो हो रहा है वो समाज की नजर में ठीक नहीं, लेकिन मैं अपने दिल में ये पाप नहीं मानती। मैंने कभी किसी और से इतना जुड़ाव महसूस नहीं किया, न मामा से, न किसी और से। मैंने कहा, और मैं मामी को सिर्फ एक रिश्ते में नहीं देखता। मैं उस औरत को देखता हूँ जो मुस्कुराती है पर भीतर से अकेली है। वो मेरे गले लग गई। काश तुम मेरे हमउम्र होते, काश मैं तुम्हारे इंतजार में होती। 3 दिन बाद मामा लौट आए। मामी बदल गई। उनकी आंखों में फिर वही चुप्पी लौट आई। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने साफ कहा, अब सब वैसा ही होना चाहिए जैसा पहले था।
विदा के दिन उन्होंने मुझे अकेले बुलाया। आरव, तू हमेशा मेरे लिए खास रहेगा, लेकिन अब वो सब भूल जा जो सिर्फ हमारे अकेलेपन में था। मैंने सिर झुकाया। मैंने कभी आपकी इज्जत में कमी नहीं की मामी। जो महसूस किया वो गलत नहीं था, लेकिन अब हमेशा आपकी इज्जत को ही दिल में रखूंगा। दोस्तों, कुछ रिश्ते शारीरिक स्पर्श से नहीं, मन के जुड़ाव से परिभाषित होते हैं। और ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हर अधूरी औरत को चाहने वाला पुरुष उसका आशिक नहीं होता, वो उसकी इज्जत बन सकता है। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो सीमाएं पार नहीं करते, बल्कि सीमा के भीतर भी प्यार को समझते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे इस चैनल कहानी स्ट्रीम को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।